नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। म्यांमार और थाईलैंड में आए जोरदार भूकंप ने विनाशकारी रूप अख्तियार लिया है। अकेले म्यांमार में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इस आपदा से करीब 10,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पड़ोस में आई आपदा ने भारत के कारोबारियों में टेंशन बढ़ा दी है। खासकर गुजरात के कारोबारियों में चिंता काफी बढ़ गई है। व्यापार जगत को डर है कि इस प्राकृतिक आपदा का असर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे भारत से होने वाला एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें कि भारत दशकों से म्यांमार और थाईलैंड के साथ व्यापार कर रहा है। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो अकेले गुजरात से हर साल 600 करोड़ रुपए का कपड़ा इन देशों में एक्सपोर्ट होता है। यही नहीं, गुजरात से करीब 2100 करोड़ रुपए की दवाएं म्यांमार को हर साल भेजी जाती है। मेरे हिसाब से अच्छा कदम है, बढ़िया कदम है, क्योंकि आज इन्फ्लेशन के वक्त में रिलीफ चाहिए। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको तो यहाँ 2% का डीए, 2% का डीआर, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनके लिए हाइक हो रहा है पेंशन में। तो मेरे हिसाब से अच्छी राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप है। बट मेरे हिसाब से इसका अमाउंट ज्यादा होता, परसेंटेज तो बढ़िया होता, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है। बट अदरवाइज इट्स डेफिनेटली राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन, बिकॉज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हमारे देश की तरक्की में एक रीढ़ की हड्डी का काम किया। उन्होंने बहुत जबरदस्त रोल है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का हमारे देश की तरक्की में, पॉलिसी फॉर्मेशन में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में। तो उनको जो है सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनको प्रॉपरली कंपनसेट किया जाए। और दूसरा, ये जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को या जो हमारे रिटायर्ड बुजुर्ग है, जब उनको आएगा तो पैसा बाजार में आएगा, वो खर्चेंगे, उससे लिक्विडिटी आएगी, डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से इट्स राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। थोड़ा ज्यादा होता तो बढ़िया होता। जी आप देखिए, सबसे पहले तो ये अच्छी चीज है कि हमारे फ्रूट को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल रही है। ग्लोबली हिंदुस्तान के फ्रूट को एक्सेप्ट किया जा रहा है और क्वालिटी को माना जा रहा है। दूसरी अच्छी चीज इसमें क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ने भी रोल प्ले किया है। देखिए एक चीज बताता हूं, हमारी सरकार की अच्छी चीज कैपेबिलिटी ये है कि हमने बायलैटरल ट्रेड टाइज में हमेशा विश्वास किया है और मल्टीलैटरल ट्रेड टाइज में हम उतना ज्यादा नहीं गए हैं। बायलैटरल ट्रेड टाइज का हमेशा फायदा होता है और वो इस केस में हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली। इंडिया के फ्रूट एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, बहुत बढ़िया ग्रोथ आई है। और सबसे पहले तो इससे क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हिंदुस्तान के फ्रूट्स की क्वालिटी क्या है, क्योंकि ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल रही है, दुनिया उन्हें इंपोर्ट कर रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया चीज है, एक अचीवमेंट है कि हिंदुस्तान का फ्रूट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया उस फ्रूट की क्वालिटी को मानती है। दूसरा, इससे एक और अच्छी चीज बनती है, ये जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं उनका भी काफी रोल है। देखिए, दो तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं दुनिया में। एक होते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, एक मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बता दूं दर्शकों को, जो दो देश आपस में करते हैं, और मल्टीलैटरल जो कई मुल्क आपस में करते हैं, जो चाइना की पसंद है। हिंदुस्तान ने बहुत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स ने हिंदुस्तान को हमेशा फायदा पहुंचाया है। तो हमारी सरकार की सूझबूझ है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है, क्योंकि इससे क्या होता है, दोनों कंट्री, जैसे हिंदुस्तान और दूसरी कंट्री, दोनों की जो स्ट्रेंथ्स है वो देखी जाती है, वो आइडेंटिफाई हो जाती है, तो उस हिसाब से वो एग्रीमेंट बन जाता है। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के फ्रूट एक्सपोर्ट्स में काफी अच्छी ग्रोथ हमें दिख रही है। आगे भी, जैसे आपने सही पूछा, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा कदम है, उसका रोल रहा है फ्रूट एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में। फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे 658 बिलियन US डॉलर हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले जब भी डॉलर का इनफ्लो ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, हमारा रुपया मजबूत होगा। अगर डॉलर का आउटफ्लो ज्यादा होगा तो रुपया कमजोर होने की संभावना है। तो सबसे पहले तो हमारी करेंसी की स्ट्रेंथ बनती है। दूसरा, आज जब जियोपॉलिटिकल इश्यूज दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसे में जो कंट्री फॉरेक्स रिजर्व अच्छे रखेगी, स्ट्रांग रखेगी, वो सही रहेगी। दर्शकों को पता होगा श्रीलंका में क्या क्या हाल हुआ था जब उनके फॉरेक्स रिजर्व कम हो गए थे। वो स्विमिंग पूल वाला शो सबने देखा होगा श्रीलंका का। बांग्लादेश की हालत फॉरेक्स रिजर्व कम होने के कारण अच्छी नहीं है। पाकिस्तान तो हम जानते ही हैं, एक समय था जब 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे खूनी जंग हो रही थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत नीचे चले गए थे।
बट हिंदुस्तान की मैं ये अचीवमेंट मानूंगा कि आज जब ग्लोबल रिसेशन की बातें हो रही हैं, आज जब टैरिफ वॉर की बातें हो रही हैं, आज जब बातें हो रही हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, आज जब संभावित जियोपॉलिटिकल टेंशंस और भी बढ़ सकती हैं, ऐसे में हिंदुस्तान ने फॉरेक्स रिजर्व अपने बढ़ाए हैं। ये क्लियरली हमारी अचीवमेंट है, क्लियरली हमारी स्ट्रेंथ है और रुपए को कहीं ना कहीं ये स्ट्रांग बनाता है। दवाओं की बात करें तो म्यांमार, थाईलैंड में दवाओं की भारी डिमांड है जो गुजरात से जाती है। इसके अलावा टेक्सटाइल यानी रेडीमेड कपड़ों और ग्रे फैब्रिक का बड़ा हिस्सा भारत से इन देशों को दिया जाता है। इसके साथ साथ केमिकल्स, रंग रसायन और इंडस्ट्रियल केमिकल्स का भी अच्छा व्यापार इन देशों के साथ होता है। हिंदुस्तान म्यांमार को बहुत एक्सपोर्ट करता है। कई चीजें हैं जो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, अभी जो उनके साथ ट्रेजेडी हुई है वो बहुत बड़ी है। तो हालांकि ग्लोबल एड उनको मिल रही है, दुनिया भर से उनको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन उन्हें संभलने में वक्त लगेगा। तो मेरे हिसाब से कम 1 महीना उन्हें संभलने में लगेगा। उसके बाद कम से कम 2 महीने चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करने में और चीजों को ढर्रे में लाने में, पूरी स्ट्रीमलाइन होने में लगेगा। तो कुछ समय के लिए तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो है इंपैक्ट होंगे, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है वो मेकअप कर जाएंगे। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में मैं ये कहूंगा, देखिए म्यांमार में नुकसान हुआ है, वहां लोगों को तकलीफ हुई है, हानि हुई है, तो इसलिए हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स शॉर्ट टर्म के लिए तो हिट होंगे। मुझे लगता है ओवरऑल 2 से 3 महीने में एक्सपोर्ट्स काफी अच्छी क्वांटिटी में आगे रिज्यूम हो सकते हैं। और दूसरा, म्यांमार के साथ एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ने की भी संभावना है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए दिक्कतें तो जो आज एक कुदरत की आफत आई है उसको देखते हुए आएंगी, ऐसी संभावना लगती है। देखिए, हमारे यहां से म्यांमार को मेडिकामेंट्स, कॉटन यार्न और कई चीजें एक्सपोर्ट होती हैं और म्यांमार के साथ अच्छे हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं। आगे भी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की संभावना है। हमारे गुजरात से भी कुछ एक्सपोर्ट होता है। तो हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट जो म्यांमार में ट्रेजेडी आई है, बड़ी अनफॉर्चुनेट है, उसकी वजह से कुछ समय के लिए तो इम्पैक्ट होगा, बट उसके बाद दोबारा मुझे लगता है रिज्यूम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट शॉर्ट टर्म में तो हमें समझना पड़ेगा, वहां ट्रेजेडी आई है, लोगों को तकलीफ हुई है, तो उन्हें चीजों को दोबारा से ऑन स्ट्रीम लाने में कुछ वक्त तो लगेगा। व्यापारियों ने सरकार से अपील की है कि इन देशों के साथ व्यापार करने वाले कारोबारियों के लिए समर्थन योजनाएं लाई जाए, ताकि अगर लॉस होता है तो उसे मैनेज किया जा सके। भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर दिया है। 80 सदस्यों वाली एनडीआरएफ की एक टीम बचाव कार्यों और सहायता के लिए भेजी गई है। राहत सामग्री में टेंट, कंबल, भोजन, जनरेटर और स्वच्छता किट और दवाइयां शामिल है, जिन्हें भारतीय वायुसेना की एक टीम वहां ले जाएगी। इस समय कैमरामैन मन्नू के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस।